कुछ भी नहीं हुआ है, थैंकफुली हम लोग ठीक हैं, सेफ हैं, कुछ नहीं हुआ है। बट तो हम लोग को समझ भी नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या कैसे रिएक्ट करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिलहाल खैर सही है अभी ऐसा। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बेटी बस अभी अभी स्कूल के लिए निकल चुकी है और आज उसका इकोनॉमिक्स का पेपर है। बहुत सारे बच्चों का आज इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, तो उनको लोगों को सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट। और मैं बता दूं ये पूजा मेरे यहाँ अभी भी चल रही है, करीबन 4 दिन हो चुके हैं और पता नहीं कितनी लंबी पूजा होती है यार, पता नहीं, समझ में नहीं आता। और ये किस टाइप की पूजा होती है, हर थोड़े थोड़े दिनों में हमारे यहाँ मंदिर में होने लगती है। तो इसीलिए मैं और भी ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, क्योंकि ये अभी तो आपको देख रहा है कि बाहर में जब अभी देखो मैंने बंद किया है, तब भी मेरे को यहाँ पे तक आवाज़ आ रही है, आप लोगों को भी आ रही होगी 100%। तो बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर ये लगता है कि जैसे मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ। तो धीरे बोलने तो होता क्या है ना कि फिर ये लगता है कि मेरी आवाज़ धीमी है और ये है वो है, पर जबकि मैं और कितना ही यार तेज बोलूँगी, मुंह फाड़ फाड़ के तो नहीं बोलूँगी ना। तो इसलिए बस बेटी अभी निकली है, पेपर वेपर दे के आएगी भाई। आज करीबन 2-3 दिन का गैप के बाद आज पेपर हो रहा है। अब पूजा का मैं क्या ही बताऊँ, पूजा तो अभी खैर हमारे यहाँ हो ही नहीं रही है। उसका तो कोई मतलब अभी पता नहीं कब तक नहीं होगी, भी उनके यहाँ शायद 13 दिन माना जाएगा या क्या माना जाएगा। एक बार कॉल आया था तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक से फिर से बताते हैं क्या करते हैं। तो हम लोग बस जस्ट वेट ही कर रहे हैं। और लोग पूछ रहे हैं कि मतलब आप गई क्यों नहीं, ऐसा हो गया। मेरा बहुत दूर का है यार, और पेपर चल रहे हैं। पहली बात तो पास में भी होता तो भी नहीं जा पाते, मतलब लोकल होता तो जा सकते थे, सिंपल कि गए और 2 घंटे के लिए चले आए। बट बाहर है, पेपर चल रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स हैं, कैसे छुड़ा के चले जाएं यार। ऑन कॉल ही सब कुछ हो रहा है, सब चल रहा है, तो बाकी पॉसिबल नहीं होती है हर चीज़, कभी कभी ना हर चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। तो अब जो भी है अब देखा जाएगा। अब पेपर 1 ही 2 ही बचे हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन वहाँ तो नहीं जाना है, क्योंकि उतना वो भी नहीं है कि वहाँ पे जाया ही जाए। बाकी अब जब से पूजा स्टार्ट होगी देखा जाएगा, क्योंकि ये 16 तारीख को हुआ है, जो भी ये हुआ है। तो अब 16 में 10 जोड़ लो तो 26 के बाद से ही पूजा, मतलब 10 भी नहीं 13 दिन माने जाते हैं ना, 3 दिन और। तो 27, 28, 3 दिन और, तो मतलब समझ लो 1 मार्च से ही समझ लो पूजा स्टार्ट होगी। तो खाली खाली अजीब सा ही हो जाता है ना कि वो आधा पौना घंटा जो पूजा में आप लगे रहते हो, वो आप फ्री जैसा हो जाता है। ऊपर से एग्ज़ाम्स हैं, टिफ़िन भी नहीं ले जाना होता है, क्योंकि बस 3 घंटे का पेपर ही तो होता है, टिफ़िन का टाइम कहाँ होता है। ठीक है, तो इसीलिए बस अब लग रही हूँ, नाश्ता खाना पीना यही सब बनाने चलाने में लगूंगी। और देखो तब तक 12 ऐसे ही बज जाएगा। और स्कूल जाना मेरा बहुत ही कम हो गया, मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी जाने का, उसको लेने जाने का। तो बट देख रही हूँ आज बहुत ज़्यादा घर में अगर बोर हो जाऊँगी तो चली जाऊँगी। एक्चुअली ये रहते भी नहीं हैं घर पे भी नहीं, कि क्योंकि ताकि ये ले जाए, अपने से पॉसिबल नहीं होता कि अब जाएं ये करें वो करें। तो इसलिए अब देखते हैं, आज अगर इनसे पूछते हैं, अगर ये आ जाते हैं तो मैं निकलती हूँ। बट मैं गाड़ी में ही बैठी रहूँगी, मैं उतरूँगी नहीं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होने लगी है, बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो इसलिए देखती हूँ जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, पता नहीं। गाड़ी में ही रहूँगी अदरवाइज, जब भी जाऊँगी गाड़ी में ही रहूँगी, क्योंकि बाहर नहीं निकलूँगी अभी। क्योंकि मेरी तो जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके छोटे बच्चे, मतलब उनके सब छोटे क्लासेस वाले ही मेरी हैं, ज़्यादातर जो आती हैं वहाँ पे मिलती हैं। और उनकी अभी है बंद स्कूल, तो वो तो मेरे को मिलने वाली नहीं, तो फालतू में वहाँ जाके मैं बोर नहीं होना चाहती। तो मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगी, लेने ये चले जाएंगे। इनके आ रहे हैं, इनके क्योंकि सब इन्हीं की क्लास के हैं, सब हैं, जान पहचान है, तो उनके आ रहे हैं। मेरी फ्रेंड्स नहीं आ रही हैं, वो लोग अभी जब आएंगी तब मेरी छुट्टियां होंगी, तो क्लास हो रहा है। तो मैं इसीलिए और भी नहीं जा रही थी। तो लेकिन चलो ठीक है, चली जाती हूँ मूड चेंज करने के लिए, लेकिन रहूँगी गाड़ी में ही। तो चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, काम वाम कर लूँ। अगर मेरे किचन में अब ना समर, ओह देखो कैमरा भी हिल गया, समर होने की वजह से मेरे किचन में इतनी धूप आने लगी है कि मैं क्या ही बताऊँ।
एक्चुअली क्या हो जाता है ना, सूरज घूम गया। अब वो इस समय करीबन ये बजा है अभी 8:30 पौने 9 देखो आपको दिख भी होगा, ठीक है। ये रहेगा 9:30 बजे तक, ये ऐसे इसी थोड़ा सा और जस्ट थोड़ा सा हटेगा ना, अदरवाइज किचन के ये जो टॉप है ना गैस का, डायरेक्ट इस पे पड़ती, स्टील का कोई बर्तन चढ़ा है उस पे लगती है और मैं लगाती हूँ स्पेक्स, तो मेरे को और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस समय यहाँ पे काम करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, कैसे क्या करूँ समझ में नहीं आता, बहुत दिक्कत होती है। तो अभी थोड़ी देर में ही आती हूँ, अभी थोड़ा कुछ और ही काम कर लूँ तो ज़्यादा बेटर है। और हाँ गाइस, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, मैंने पता नहीं पहले ब्लॉग में दिखाया कि नहीं दिखाया, ख़राब हुआ था वो तो मैंने दिखाया था कि नीचे पड़ा हुआ था, बाहर हटवा दिया था, ख़राब हो गया था और रिपेयर के लिए बुलाया था, नहीं हुआ। और हो रहा था तो बोला बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था, तो उससे अच्छा मैंने कहा नया ले लो, क्योंकि बहुत दिनों से ड्यू भी था और उसका पानी भी प्योर नहीं हो रहा था, क्लियर नहीं हो रहा था, मतलब बहुत अच्छे से फिल्टर नहीं हो रहा था। तो फिर ये लिव प्योर का लिया है, ग्लो प्रो, बहुत अच्छा है, यूवी का है, बहुत अच्छे से, मतलब ये इसका अडेप्टर है, इसको ऑन करिए, ब्लू कलर की बत्ती यहाँ पे जलेगी। ओह मैंने क्या खोला, ये वाला छट से ब्लू लाइट जल जाती है, वहाँ पे प्यूरिफिकेशन चालू हो जाता है और जैसे ही हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा लगा मुझे। पानी शुरुआत में बड़ा कड़वा कड़वा लगा, बट हाँ समझ में आया कि हाँ प्यूरीफाई तो एटलीस्ट कम से कम फ़िल्टर तो हो रहा है पानी, अदरवाइज़ अभी तक तो हम लोग बहुत ही ख़राब पी रहे थे। काफ़ी टाइम से नहीं है, ये कुछ ही टाइम पहले हुआ होगा, ऐसे बहुत ज़्यादा ही ऐसा नहीं है कि मैं मतलब सदियों से पीते आ रहे। 5 साल का 6 साल का ही तो था ही वो, यहाँ आए थे तभी लिया था हम लोगों ने। और बीच में फिर कितनी बार हम लोग उसको मेंटेन करवा के उसकी फ़िल्टर भी चेंज कर, अंदर की कैंडल वैंडल सब जो भी चेंज, एक अलग से सॉफ्टनर भी लगवा लिया था कि बाई चांस यहाँ का क्योंकि बोरिंग का हार्ड पानी है तो दिक्कत ना हो, वो भी लगवा लिया था। फिलहाल अब इसके लिए उन्होंने बोला कि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये तो इतना नया है और सब कुछ है और पानी इतना प्योर कर रहा है कि मतलब बिस्लेरी और इसमें कोई भी फ़र्क नहीं अभी आ रहा है, क्योंकि वो जो मीटर आता है वो लोग उससे नापे थे तो उससे बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो बाकी बोले अब देखिए आपका बोरिंग पर डिपेंड करता है कितना हार्ड है क्या है, तो कितना हार्ड है क्या है, तो वो 1-2 साल बाद ही आपका मतलब वो लगेगा कि आपको सॉफ्टनर की ज़रूरत है या नहीं। अभी फ़िलहाल इसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से ऐसे ही पी सकते। तो हम लोग अभी ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं, बाकी देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। अभी उसकी ज़रूरत नहीं है सॉफ्टनर की, एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अभी उतने में हो जाएगा। तो यही बहुत अच्छी बात है कि चलो पता चल गया सही टाइम से, अदरवाइज़ किसी की तबीयत ख़राब होती तो ज़्यादा ख़राब होता। तो ये भी चेंज हो गया है, नया गीज़र भी लग गया इस साल। इस दीवार पे 2 चीज़ें, 2 गैजेट थे, दोनों गैजेट मतलब चेंज हो गए और अब पता नहीं अगले किसकी बारी है। माइक्रोवेव तो खैर रिपेयर हो गया था तो उसमें पैसा लगा दिया कि चलो ठीक है, क्योंकि अब इसको अब अगर ये कुछ हुआ तो इसको फेंकूंगी सीधे, क्योंकि इसका मॉडल भी बहुत पुराना हो गया। इसके अंदर के वो ना पार्ट्स वगैरह मिलते नहीं हैं, क्योंकि मॉडल इतना ज़्यादा पुराना हो गया। और एक रही वॉशिंग मशीन, ये 2 आइटम हैं जो बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं, करीबन हो गए हैं 10 से 12 साल ऊपर। और सब कुछ प्रॉब्लम पता है पानी रिलेटेड क्या हो जाता है ना, यहाँ का बोरिंग का पानी जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, जिसकी वजह से वॉशिंग मशीन भी कभी सत्यानाश हो गया, ये आरओ भी इसीलिए ऐसा हुआ। और बहुत चीज़ें मतलब पानी रिलेटेड बोरिंग की जो यहाँ पे भी होता है ना, आप लोगों को भी पता होगा जिसके यहाँ बोरिंग है, कमेंट करके बताना किसको किसको ये सब फेस करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ये ज़्यादा दिन तक इनकी लाइफ नहीं बचती बिकॉज ऑफ बालू जो आती है ना, और जो आयरन आता है, ओ गॉड, उससे आपके मतलब गैजेट्स की लाइफ बहुत कम हो जाती, बहुत कम हो जाती है। और हर साल कुछ ना कुछ चिक चिक लगी रहती है। वॉशिंग मशीन का तो मतलब मेंटेनेंस में इतना लगता है ना, जबकि मेरी फुल्ली ऑटोमेटिक है, कोई इधर से कपड़ा निकाल के उधर नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल सा यही है कि अपने से चला दो, वो चल जाती है एंड चल जाती है, और अपने से वो सब स्पिन्स वगैरह सब कर देती है, जिस फैलाने ऊपर जाना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो लेकिन वही है ना, उसमें पूरे में पीला एकदम वो आयरन जम गया है। हर 6 महीने 8 महीने में मैं उसे क्लीन भी करवाती हूँ, यूसी को बुला के, अर्बन कंपनी को बुला के,
लेकिन यार कोई फ़ायदा नहीं, एंड ऑफ द डे वो फिर 6 महीने 7 महीने बाद वैसे ही हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो खैर जो भी है, अब ये तो घर का रोज का ही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता ही रहेगा। तो मैं किचन में तो अभी आधा घंटा पौना घंटा, जब तक कि वो धूप नहीं हट जाए, या तो मैं कर्टन डालूँ तब काम करूँ, और वो हो गया। अगर ऐसे करके वो बिप दे देता है कि मतलब फुल हो गया है, अब आप उसे ऑफ कर सकते हो। और 7-7.5 लीटर के करीबन उसमें पानी आता है। आप आराम से एंजॉय करो। जब मेरे को लगता है कि हाँ इतना ख़त्म हो गया होगा खाना वाना बनाने के बाद, तो फिर मैं एक बार ऑन करके उसको पूरा फिर से फिलअप कर देती हूँ, फिर उसे ऑफ कर देती हूँ, और वो बीप बजा ही देता है। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ तैयार और निकल रही हूँ। मैंने सूट डाल लिया है और स्वेटर नहीं पहनी है क्योंकि बाहर फिर गर्मी लगती है फिर बहुत ज़्यादा। और आप लोगों को एक चीज़ और दिखा दूँ, मैंने एक तो बैग ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से इसी बीच में, जब मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, बट कुछ इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लग रही है। 2 दिन से तो पड़ा हुआ है, आज मैंने जाके उसको खोला है तो मुझे लग रहा है कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, जितनी बड़ाई इसकी रिव्यू में की गई थी ना, ये उस हिसाब से अप टू मार्क नहीं है, और वर्थिड भी नहीं है जितने का ये है। और ये था फ्लिपकार्ट का, ये देखो। तब इसको कर दूंगी मैं पैक, और रिटर्न तो मैंने लगा दिया है, मैंने कर दिया है, कल परसों तक हो भी जाएगा, पिकअप हो जाएगा इसका और रिफंड आ जाएगा। तो मन से मंगाया था, बट मुझे लगा था कि चलो अच्छा लगेगा, लेकिन बड़ा ही ख़राब निकला। तो फिलहाल इसको कर दूंगी मैं रिटर्न, और अब मैं निकल रही हूँ, मैं जा रही हूँ। देखती हूँ आज अगर आलू मिल जाता है सब्जी वाले के पास ना, बड़े वाले, उसको बोल के आए थे आज नहीं, कम से कम 2-4 दिन पहले जब मैं निकली थी लास्ट, तो अगर ले आया होगा ना तो लेके आती हूँ, फिर 1 आध दिन में चिप्स बना के डालती हूँ, क्योंकि अभी उसके फिर पेपर है नहीं, 2-4 दिन गैप है, तो फ्री रहूँगी, तो थोड़ा सा काम वाम करवाती हूँ। तो चलती हूँ, देखती हूँ मिलता है कि नहीं मिलता है, फिर आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है, निकलती हूँ। तो गाइस ये देखो, आज सुबह सुबह मैंने देखा यहाँ पे कि 2 फूल एक साथ निकले हैं, ये देखो। यहाँ मेरा ये पुराना वाला आरओ पड़ा हुआ है, अभी तक कोई ले नहीं जा रहा है, ले क्या जाएगा, रद्दी नहीं डालना है, बट कोई निकल नहीं रहा है, जब निकलता तो टाइम नहीं है। कितने सुंदर मैं चली, यही है फ्रेंड जिसको मैं बार बार आपको ब्लॉग में बोलती भी थी कि मैं इनके ही जाती हूँ, कभी मिलती नहीं थी। आज देखिए आप लोगों से भी मिलवा दिया। आना हो तो मुझे कमेंट में बॉक्स में बता देना, तो मैं इनका एड्रेस बता दूंगी आप लोगों को जो भी मेरे को देख रहे हैं, ठीक है। दिखा दो, ये भी रेडी हो चुकी है यहाँ पे भाई की बहना। तो पीछे से दिखाओ, बाल दिखाओ अपने। अच्छा स्ट्रेट ही है बस, वो ऊपर वाली डिजाइन लेकिन बहुत सुंदर बनाई है इसने, ये वाली, ये मुझे स्पेशली ये बहुत अच्छी लगती है। मतलब बहुत लोग नहीं बना पाते क्लियर, बहुत नीटनेस नहीं आती इसके में, नीटनेस आई है, बहुत अच्छे से आई है। इतनी छोटी होके इतने बढ़िया बाल बना लेती है, बहुत अच्छी बात है। हेलो, बड़े भाई तो नाराज है, तो नाराज नहीं है, क्या भाई नाराज नहीं है तो 50 बार फोन करते हो, हम क्या 50 बार उठा के। तो गैस मैं अपना सब काम वाम कर करा के आलू भी ले लिया, चिप्स का आलू भी मिल गया फाइनली, और थोड़ा ही लिया है मैंने, 15 से 20 किलो कुछ समथिंग ऐसे ही लिया है। लाया तो वो बहुत ज़्यादा था मेरे लिए, बट मैंने कहा कि मैं थोड़ा ही थोड़ा करके बनाऊंगी, क्योंकि एकदम से ले जाऊंगी ना बना पाई, या कुछ धूप वूप में कुछ प्रॉब्लम आ गई, वेदर कुछ चेंज होगा तो सब कुछ, तो इसलिए मैं थोड़ा ही लेके आई हूँ। तब भी 20 किलो यार कम नहीं होता, 15 दिया या 20 दिया व्हाटएवर, हम इधर दूसरे चीज़ों में लग गए तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बट जो भी है 15 भी बहुत ज़्यादा होता है, 20 तो खैर ऑब्वियसली ज़्यादा ही होता है। तो बनाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। आज उसको घिस के रख लूँगी शाम को, कल सुबह उबाल के ऊपर डाल दूँगी। तो ये तो रही चिप्स के बाद, बाकी काम मेरा हो गया। मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ भी हो आई, सैलून उसका जो है मैं दिखाई थी, आज वो भी मिल गई मुझे फाइनली। ऐसा वो मिलती नहीं है, बहुत कम ही मिलती है, मुझे स्टाफ से ही काम चलाना पड़ता है। आज वो थी तो उससे भी मैंने आप लोगों को मिलवा दिया। और दूसरे बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं डीएम में, आपके ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो भाई ये मैंने तो पहले ही देखो बोला हुआ था कि ब्लॉग्स चलेंगे नहीं तो मैं कम कर दूँगी, इसी वजह से कम भी किए हैं। और कुछ अपनी दिक्कतें भी थी मेरी, कुछ थी क्या अभी भी चल रही हैं, और शायद जीते जी चलती ही रहेंगी, तो उसके तो कोई अंत नहीं है। मुश्किलों का, दिक्कतों का, परेशानियों का तो शायद कोई अंत ही नहीं है, तो उसका अगर इंतज़ार करूँगी तो शायद लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊँगी। बस फ़िलहाल इंतज़ार है कि दिक्कतें कब ख़त्म होती हैं और कब
खैर छोड़िए, उन सब बातों का ब्लॉग में बता के कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ़िलहाल तो आ चुकी हूँ मैं वापस व्लॉग में। कुछ एग्ज़ाम्स को लेके भी बिज़ी थी, इसलिए भी नहीं था। मेरे एग्ज़ाम्स नहीं थे बट बेटी के तो चल ही रहे थे, तो इसलिए थोड़ा घर में नहीं बनाती, ना कहीं जा रही हूँ अभी आजकल, ना कुछ बोल रही हूँ कि यहाँ लेके चलो वहाँ लेके चलो ताकि व्लॉग हो ये वो। तो इसीलिए थोड़ा सा और भी फ़र्क है। और अभी 3 पेपर और भी हैं, तो देखते हैं। बट मेन मुश्किल वाले जो भी थे वो हो चुके हैं, अब उतने ज़्यादा मुश्किल वाले अब नहीं बचे हैं। सॉरी। तो देखा जाएगा कि कहाँ जाना आना होता है। फ़िलहाल आस पास जो भी है, जैसा भी है, जाते हैं। तो आप लोगों को भी ब्लॉग में कुछ अच्छा मिल सकता है अगर हम बाहर निकले तो। फ़िलहाल तो यही वजह थी कि मैं अपने ही कुछ उलझनों में इतनी ज़्यादा थी, अभी भी हूँ। कुछ सवाल हैं जो दिमाग में हैं, जवाब नहीं मिल रहे हैं। बहुत ढूंढा, बहुत नहीं मिल रहे हैं। खैर चलो, जो भी है, अगर कोई दे सकता है तो वो एक ही इंसान है, और वो इंसान गायब है। खैर रहने देते हैं, शायद उसके साथ उसका उतना ही साथ था, तो हो गया जो भी था। किस्मत से ज़्यादा और एक भी कम बोलते ना नहीं मिल सकता, तो वही चीज़ मेरे साथ हुई है। जितना मेरे बदा था मुझे उतनी ही मिल गया, अब उससे ज़्यादा और मिलने की अब पता नहीं। उम्मीद तो है, आगे भगवान ही जाने क्या होता है। खैर जो भी है, मिलती हूँ आपसे। आज तो अब जा रही हूँ स्कूल। मैं यहाँ बीच में रुक गई हूँ चाय पीने के लिए। हस्बैंड बोले चलो तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए चाय पी लो। मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन वही है, थोड़ा मूड ठीक करना मजबूरी है, क्या करूँ। क्योंकि मेरा मूड ख़राब रहेगा तो घर का मूड पूरा ख़राब रहता है, एटमॉस्फेयर पूरा बिगड़ा हुआ हो जाता है। कर रही हूँ अपने आप को कैसे तैसे हैंडल। कुछ दिनों से तो नहीं कर पा रही थी, आउट ऑफ कंट्रोल थी एकदम। हैंडल करना अपने आप को ही मुश्किल हो रहा था, तो सोचो ये लोग कैसे कर रहे होंगे। टाइम लगता है, करती हूँ, हो जाएगा। कोई भी काम मुश्किल तो नहीं होता है, नामुमकिन नहीं होता एक्चुअली। मुश्किल है, मुश्किल तो है, ठीक है। भगवान की मर्जी मान के इसको एक्सेप्ट करना है बस। कितना टाइम लगता है एक्सेप्ट करने में, बस यही देखना है मुझे। चलिए, आप लोग अगर साथ रहेंगे और ब्लॉग्स को देखते रहेंगे, बिज़ी रहूँगी, थोड़ा कमेंट कर दिया करो ताकि उसी में पढ़ने में बिज़ी रहूँगी, तो शायद अपना जितना भी दुख तकलीफ़ें हैं उन्हें भूलने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। मेरी चाय आ गई है तो मैं चाय पी लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग को एक तो कुत्ता दिख गया है और अब इन्हें यहाँ पे बिस्कुट खिलाना है, तो वो बिस्किट लेने गए हैं। वो अब इनको नहीं, और जब तक बिस्किट आएगा वो भाग जाएगा, देख लेना। हाँ, फिर तुम खाना कल सवेरे फिर और तुम्हारी को ना खाए ले, अभी तुम दूर हटो उससे। तो देखते हैं बिस्किट मिलता भी है कि नहीं, क्योंकि आसपास यहाँ पे है नहीं कुछ भी है। वो जो छोटी वाली शॉप है वहाँ मिल सकता है। यहाँ से पार्ले जी दिख तो रहा है, अब देखो। तुमको देख रहा है वो, तुमको पहचान रहा होगा कि वो तुम उसी के। हाँ, हो सकता है शक्ल पहचान रहा हो। पार्ले जी मिल गया। एक एक दो करके डालना एकदम से, नहीं तो भाग जाएगा डर के मारे फिर वो। और प्लीज अपने हाथ में मत लो, काट ना ले तुमको। खा रहा है, चलो। हमको तो लग रहा था कि जब तक लाओ भाग ना जाए। तो फिर ये वाला कुत्ता खाएगा, उसका पुराना रिश्ता होगा, ये क्लासिक के साथ ये भी खाता होगा छोले भटूरे। तो इस तरीके से ना लो, या तो पूरा पैकेट डाल के चलो फिर खत्म करो। इस तरह से दलिद्र की तरह मत डालो, उसके मुंह फेंको मत उसके ऊपर। ऐसे डालो ना, ऐसे सुनो, ऐसे नहीं करो। पूरा पैकेट ऐसे उंडेल दो। ये लो, तुम भी डालो। खा लेगा भूखा? नहीं हमने वही डाले। अरे नहीं, वो डाल दे। हाँ, चाय बिस्किट दूध ब्रेड सब और जो भी लाओ, मेरा फेवरेट बिस्किट है। कॉर्नफ्लेक्स सभी दे दो। लोग गुड्डे भी खा रहे हैं, गुड्डे की चाय खा लेगा वो।
तो गाइस इनको करा दिया गया है खाना पीना, चाय नाश्ता, आज सुबह का, शाम का, दोपहर का, रात का सब हो गया। बस चाय नहीं मिली इसको। हाँ तुम आराम से खाते रहना, हम चले। चलो ओनली इंटरेस्टेड इन गुड डे बट तो वो ज्यादा बटरी है तो उसे तो अच्छा लगेगा। चलो अच्छा बैठो। तो गाइस हम लोग स्कूल से घर वापस आ चुके हैं और मैं आप लोगों को बताऊं आज कुछ ऐसा हुआ हम लोग के वापस आने के टाइम पे ना कि रिकॉर्ड तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि उस समय मैं फ़ोन रख के मैं बस बातें ही कर रही थी क्योंकि एग्ज़ाम दे के आई थी बेटी, तो मैं उसको बस पेपर वगैरह के बारे में पूछ रही थी एंड ऑल। और बस हमारे घर के पास ही आते एक पुल पड़ता है जो हमारे घर के जस्ट नियर बाई है, वहाँ पे आते आते पुल पे हमारी गाड़ी के जो सामने शीशा होता है, विंड शीशा क्या बोलते हैं उसे, पूरा बड़ा वाला, तो उस पे आके इतना बड़ा पत्थर गिरा है और ठक करके इतनी जोर आवाज हुई है और गाड़ी इतनी मतलब भाई आप फ्लाईओवर पे थे, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, मतलब खाली था तो अच्छी स्पीड थी और मैं आगे ही बैठी थी। ऐसे लकीली कभी कभी जब सुबह का टाइम होता है तो बेटी आगे रहती है, बट इस समय मैं ही थी सामने और मैं पूरा नीचे मेरे को झुकना पड़ा क्योंकि वो ईटा इतना बड़ा था वो, क्योंकि हम लोगों ने सामने आते हुए देखा उसको और वो स्क्रीन से टकराने वाला है ये भी हम लोग देख, बट हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। बट थैंकफुली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जितना हम लोग सोच रहे थे कि मतलब होने को बहुत कुछ हो सकता था, शीशा पूरा टूट सकता था। खैर आजकल के क्या ये बता रहे थे कि ऐसा शीशा नहीं होता कि वो तुरंत टूटे और चूर चूर हो जाए और हम लोग के ऊपर आ जाए, तो मुझे तो यही डर लग रहा था कि बाई चांस वो टूटता तो हम लोग के ऊपर ही पूरा आता, हम लोग के ऊपर ही आता और क्या होता तो ये भी नहीं पता था। बट भगवान की दया है कि कुछ ऐसा नहीं हुआ, कोई भी अभी उतना ध्यान से हम लोगों ने शीशे में नहीं देखा है, बट क्योंकि धूप भी पड़ रही है उसमें और लाइट भी तो समझ में नहीं आ रहा है। बट एक बार रात में जब अंदर गाड़ी आएगी तब उसमें देखा जाएगा कि कोई स्क्रैच है या समथिंग है, कुछ है, अगर कुछ होता है तो फिर दिखाया जाएगा। बट हम लोग को कुछ भी नहीं हुआ है, थैंकफुली हम लोग ठीक हैं, सेफ हैं, कुछ नहीं हुआ है। बट इतना बड़ा ईंटा था ना, वो कहाँ से आया फ्लाईओवर में, कैसे आया कुछ नहीं पता और सीधे आके स्क्रीन पे लगा है और सामने, और वो ठक करके मार के एकदम से निकल गया। इनकेस वो लग जाता और टूट जाता, कुछ हो जाता ना तो लंबा खर्चा भी होता और हम लोग को पता नहीं लगती या क्या होता। बट खैर इन्होंने कंट्रोल कर लिया था इतना कि ऐसा नहीं हुआ कि वो बैलेंस उन्होंने वो किया। और फ्लाईओवर था, मेन रोड भी नहीं थी, फ्लाईओवर पे था, हम लोग जस्ट उतर ही रहे थे, हम लोग के घर के पास ही वाला था। तो ऐसा ये एक इंसिडेंट हुआ, तो बड़ी मतलब पहली बार ऐसा हुआ तो हम लोग भी देख के एकदम वो हो गए। कुछ देर तक तो हम लोग को समझ ही भी नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या कैसे रिएक्ट करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिलहाल खैर सही है, अभी ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, अभी क्या मीन्स कभी ना ही हो तो अच्छा है। तो आप लोग भी ध्यान से गाड़ी वाड़ी चलाया करो, देखा करो। खैर ध्यान इसमें क्या ही दें, अपने से ही आया और लग के चला गया, पता नहीं कहाँ से आया था। आसपास बिल्डिंग्स थी तो हम लोग यही अंदाजा लगा रहे हैं कि किसी बच्चे ने हो सकता है ऐसे ही फेंका हो और उसी समय हमारी गाड़ी नीचे से निकल रही हो तो हम लोग को ऐसे हो गया। बट ये कोई अच्छी बात नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ ध्यान से रखो और सावधान रहो कि ये ऐसा तो किसी के भी साथ हो सकता है। तो खैर सब कुछ ठीक है फिलहाल। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को बता दूं क्योंकि उस समय ऐसा नहीं सिचुएशन थी कि मैं वीडियो बनाती, कैमरा उठाती और तुरंत शूट करती। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप लोगों को एक बार इन्फॉर्म करती हूँ। फिर ऐसे हो गया, फिर हम लोग आए तो खाना पीना खा गए। ये तो खैर निकल गए हम और बेटी अभी इस समय ट्यूशन चली गई है, मैं अकेली अब जा रही हूँ चिप्स के काम में लगने। तो दिखाती हूँ आप लोगों को, तो चलिए ले चलती हूँ आप लोगों को भी। तो गाइस यहाँ पे चिप्स बन के हो गए हैं तैयार। तो ये देखिए मेरे लंबे बड़े बड़े आलू के चिप्स, और ये एक ही बाल्टी नहीं है, कोई आलू बीच से जैसे ख़राब निकला तो मुझे उसको काटना पड़ा तो उसके शेप बिगड़ गया है। खैर उतना तो चलता है, बट ये देखो मेरे चिप्स कितने बड़े बड़े निकले हैं और भी इससे बड़े बड़े हैं, नीचे चले गए हैं ये देखिए। और मैंने 2-3 पानी से धो के इनको रख दिया है। अभी रात में सोने से पहले इसको एक बार और धोऊंगी और तब जाके रखूंगी। अभी एक बाल्टी उधर और है, उधर कचरा है इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। तो अब जा रही हूँ उसको धोने। और घिसते समय मैंने इसलिए नहीं दिखाई गाइस क्योंकि मैं भी पानी में हाथ डाली हुई थी, वो भी मेरे संग जो कर रही है वो भी गंदे हाथ आलू में हाथ थे।
तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी। फिलहाल घिसाई हो चुकी है, चिप्स बन चुके हैं। अब कल सवेरे दिखाया जाएगा आपको जब वो उबलेगी और फैलाई जाएगी। तो गाइस मेरी चिप्स का काम भी हो गया है और मैंने चाय भी पी ली। आज लाइव मैंने इसीलिए दोपहर में देखो कर लिया, तो कर लिया 3 बजे। अदरवाइज मैं चिप्स में जब लगी ना, क्योंकि मुझे पता था कि चिप्स में लगूंगी तो 1 घंटा 2 घंटा आराम से लग जाएगा। तो अगर उस समय 3 बजे मैं लाइव नहीं आई होती तो मैं आज लाइव नहीं आ पाती। तो फिलहाल चिप्स वगैरह हो गया, खाना भी बन गया, सब कुछ हो गया, लाइव भी हो गया। आज प्रॉपर तरीके से लाइव ऑन ट्रैक धीमे धीमे आ रही है। आई होप ऐसे ही चलती रहे, आती रहे, ऑफ ट्रैक फिर से ना जाए। मैं तो पूरा ट्राई करूँगी। आगे आप लोगों की भी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी कि आप प्लीज़ व्लॉग को देखो अच्छे से। अगर उसमें रिस्पांस मिलेगा ना तो मैं खुद भी व्लॉग को बंद नहीं करूँगी, नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उससे भी एक ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है यार। कि अगर व्यूज़ आ रहे हैं तो मेरा भी मन कर रहा है ना मैं और भी बनाऊंगी, लेकिन अगर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो फिर मैं भी सोचती हूँ यार क्या ही करना, छोड़ो जाने दो, एक दिन नहीं जाएगा तो किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग ना ऐसा मत होने दो, ऐसी सोच ना आने दो। तो आई होप आप लोग समझोगे मेरी प्रॉब्लम को। और फिलहाल आज का ब्लॉग कर रही हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है और सब लोग बोलते हैं कि 10 मिनट से ज़्यादा ना बनाओ। आज थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि 2-3 दिन बाद आया है। एंजॉय करो यार। तो सब्सक्राइब कर देना लेकिन, और स्टार्टिंग में ही, ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और सब कुछ कर दिया करो। कमेंट भी एक कर दिया करो, क्योंकि आएंगे नहीं तो मैं पढ़ूंगी क्या। तो आपका नाम अगर मेरे ब्लॉग में लेना चाहते हो कि आए तो कमेंट करो फटाक से। कल के ब्लॉग में आपका नाम ज़रूर आएगा, फटाफट करो। तो चलो करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।